वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल अपन क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रल को मैं दो भागों में बांटता हूँ। इंटीग्रल को मैं दो भागों में बांटता हूँ। एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल, और एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलेंगे? एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ए डेफिनेट इंटीग्रल। सपोज करते हैं अपने पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो है ये प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ये प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा इफ ए एंड बी आर फाइनाइट। इसका जो लिमिट है वो फाइनाइट होना चाहिए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज अ फाइनाइट, ये फाइनाइट होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, ये एफ एक्स को बाउंडेड होना चाहिए एंड एफ एक्स इज बाउंडेड। देन डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स said to be proper integral if प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलेंगे? ए डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल इफ दिस रेंज ए टू बी इज अ फाइनाइट आर फाइनाइट्स एंड एफ एक्स इज अ बाउंडेड। यदि इस प्रकार के डेफिनेट इंटीग्रेशन में ए और बी जो है वो फाइनाइट हो, इसका जो रेंज है या लिमिट जो है वो क्या हो, फाइनाइट होना चाहिए, और एफ एक्स क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। अब देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलेंगे? देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अपन क्या करेंगे, ए डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज said to be improper इंटीग्रल। इसको मैं इधर लिखता हूँ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ, फर्स्ट में मैं लिखता हूँ ए एंड बी, इसके जो लिमिट है, इसके जो रेंज है, ए एंड बी आर फाइनाइट, वो फाइनाइट है लेकिन इसी वैल्यू पर, बट एफ एक्स इज अनबाउंडेड है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये जो रेंज है ए टू बी फाइनाइट है बट एफ एक्स इज अनबाउंडेड है। जब एफ एक्स क्या है, अनबाउंडेड है, इस वैल्यू पर एफ एक्स अनबाउंडेड है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। या ऐसा भी हो सकता है, ए एंड बी आर इनफाइनाइट बट एफ एक्स इज बाउंडेड। ये बाउंडेड हो तो फिर भी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, ए एंड बी क्या हो, इनफाइनाइट हो और एफ एक्स बाउंडेड हो, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। या तो ऐसा होगा ए और बी फाइनाइट हो, और एफ एक्स जो है अनबाउंडेड हो,
तो भी ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। अपना मेन टॉपिक जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैं दो भागों में बांटता हूँ। देखिए यहाँ से इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैं दो प्रकार से बांटता हूँ। इसके टू टाइप्स होते हैं, इसको आप समझेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड किसको बोलेंगे? और यहां इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, इसके बारे में अपन देखते हैं डिटेल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है ये तो आपको मालूम हो गया कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है a to b fx dx, है ना। यदि a और b इनफाइनाइट हो और fx जो है बाउंडेड हो, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। यदि a to b फाइनाइट हो और fx अनबाउंडेड हो, फिर भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। इससे पहले मैं आपको बताया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इसमें क्या होता है, देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b fx dx जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है इफ a एंड b आर इनफाइनाइट। इसके जो रेंज है वो इनफाइनाइट, इनमें से दोनों में से कोई एक रेंज भी इनफाइनाइट हो सकता है, या तो ये इनफाइनाइट होगा या तो ये इनफाइनाइट होगा या तो दोनों इनफाइनाइट हों। बट fx is bounded at the given interval, गिवन इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। fx जो है इस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो a to b fx dx में जो है ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा यदि a और b जो है इनफाइनाइट हो, लेकिन fx क्या है, गिवन इंटरवल में बाउंडेड हो। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये तो ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल में ये ऐसा हो सकता है माइनस इन्फिनिटिव, ये वाला माइनस इन्फिनिटिव होगा, ये b होगा, fx dx होगा, है ना। ये देखिए ये क्या है, इनफाइनाइट है। या ऐसा भी हो सकता है, ये a होगा, ये इन्फिनिटिव होगा और ये fx dx होगा, ऐसा भी हो सकता है। या ये ऐसा हो सकता है माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, दोनों इन्फिनिटिव हो सकते हैं fx dx। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है, तीनों को जो मैं लिखा हूँ, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही एग्जाम्पल है, जहाँ fx जो है बाउंडेड फंक्शन है, fx इज़ अ बाउंडेड। ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए इसको आप क्लियर कर लीजिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा यदि ये लिमिट जो है, लिमिट में से दोनों में से कोई एक लिमिट या दोनों लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। लेकिन इस इंटरवल पे ये fx जो है वो बाउंडेड होता है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है, ठीक है। या तो a माइनस इन्फिनिटिव होगा, b फाइनाइट होगा, fx dx होगा, या तो b इनफाइनाइट होगा, a फाइनाइट होगा, या तो दोनों इनफाइनाइट होंगे। तो ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। वेरी क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। अब देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, कोई सा भी फाइनाइट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल, कोई सा भी डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहलाएगा इफ
ए एंड बी आर फाइनाइट, इसके रेंज क्या है, इसके रेंज या इसके लिमिट जो है वो क्या है, फाइनाइट है। बट दूसरे में क्या होगा, बट एफ एक्स इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड हूँ, अनबाउंडेड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे, आइदर इट इज आइदर ए और बी, आइदर ए और बी, ए और बी दोनों में से किसी भी पॉइंट पे ये क्या हो, एफ एक्स जो है अनबाउंडेड हो। इसका मतलब ये है कि यदि अपन लिमिट x टेंस टू a करें और एफ एक्स की वैल्यू निकालें तो इसका मान प्लस माइनस इन्फिनिटिव आना चाहिए, या लिमिट x टेंस टू b करें तो एफ एक्स का मान प्लस माइनस इन्फिनिटिव आना चाहिए। ये तो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये बाउंडेड आ जाए, ये अनबाउंडेड आ जाए, दोनों में से किसी एक पॉइंट पे भी वो अनबाउंडेड हो गया तो फिर वो अनबाउंडेड ही कहलाएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड का मतलब होता है कि ए और बी जो लिमिट है, जो रेंज है, वो फाइनाइट होना चाहिए और इसी पॉइंट पे, इन्हीं दोनों पॉइंट पे एफ एक्स जो है अनबाउंडेड होना चाहिए। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए करें, यदि लिमिट की वैल्यू ए पुटअप करें तो इसका मान प्लस माइनस इन्फिनिटी में से कुछ भी आना चाहिए और दूसरा मान हो सकता है कि फाइनाइट आ जाए। और यदि लिमिट एक्स टेंस टू बी करें तो एफ एक्स का मान प्लस माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक पॉइंट पे भी यदि वो अनबाउंडेड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहलाएगा। दोनों में से किसी एक पॉइंट पे भी वो अनबाउंडेड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ इम्प्रॉपर फंक्शन। एक बार और देख लीजिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलेंगे, एक बार देख लीजिए आप कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है आपके पास a टू b एफ एक्स डी एक्स है, इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ फर्स्ट में क्या है, a एंड b आर फाइनाइट, a और b जो है फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। पहला फर्स्ट काइंड में यदि आप इसको लिखेंगे तो आर इनफाइनाइट बट एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स बाउंडेड हो मतलब उसका कोई फिक्स वैल्यू मिलता हो लिमिट रखने पर। दूसरा क्या है, ए एंड बी, देखिए ए एंड बी आर फाइनाइट बट एफ एक्स इज अनबाउंडेड। यदि आपसे इसकी डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स, ए डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ फर्स्ट है, दोनों कंडीशन में वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। ए एंड बी आर इनफाइनाइट, ये यदि रेंज इनफाइनाइट हो मतलब या तो ये इन्फिनिटिव हो या तो ये इन्फिनिटिव हो या तो दोनों इन्फिनिटिव हो, है ना। तो और लेकिन उस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर एफ एक्स जो है बाउंडेड हो, ए और बी इनफाइनाइट होना चाहिए लेकिन एफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड मतलब फिक्स मान आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा। और दूसरे कंडीशन में क्या है, ए बी फाइनाइट होना चाहिए लेकिन एफ एक्स जो है अनबाउंडेड होना चाहिए, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहलाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड कहलाता है।
और इसके बीच में भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड होता है। एक यदि आप चाहेंगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड भी होता है। दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों इंटीग्रेशन को मिला दीजिएगा तो उसके बीच की जो कंडीशन बनती है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड होता है। वैसे मेनली इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अपन दो ही प्रकार का मानते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये फर्स्ट काइंड, ये सेकंड काइंड है। इन दोनों को मिक्स करके, है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। मतलब ए एंड बी इनफाइनाइट हो और एफ एक्स अनबाउंडेड हो, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड बन गया। ए एंड बी इनफाइनाइट हो और एफ एक्स अनबाउंडेड हो, या ए और बी क्या है, फाइनाइट हो और ये बाउंडेड हो, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रॉपर इंटीग्रेशन में चला जाएगा। ये तो प्रॉपर इंटीग्रेशन बन जाएगा, यहीं से इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बनेगा थर्ड काइंड का। ए एंड बी आर इनफाइनाइट और एफ एक्स इज अनबाउंडेड, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड बोलते हैं। वैसे अपन मेनली फोकस करेंगे फर्स्ट काइंड पे और सेकंड काइंड पे। ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड है। जब इसका लिमिट जो है, रेंज जो है ए टू बी, वो क्या कहलाता हो, इनफाइनाइट हो और एफ एक्स बाउंडेड हो, तो फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। रेंज ए बी फाइनाइट हो लेकिन एफ एक्स अनबाउंडेड हो, अनबाउंडेड का मतलब होता है उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता हो, तो ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि इसको अपन इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसकी कन्वर्जेंसी को कैसे चेक करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अपन कैसे इवेल्युएट करते हैं, इसको कैसे इवेल्युएट किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं। दूसरे में देखेंगे इसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं, इसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये कैसे चेक करेंगे। कन्वर्जेंसी में क्या आ जाएगा, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, क्या है इसकी वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अपन कैसे इवेल्युएट करेंगे। जब उसको इवेल्युएट करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर के आधार पे अपन कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करते हैं। यदि एक इंटीग्रल है अपने पास, एक डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो है फिक्स आ गई, इसकी वैल्यू जो है यूनिक आ गई, तो ये कन्वर्जेंट होगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, यूनिक आ गई, तो उसको अपन कन्वर्जेंट कहेंगे। एक प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको अपन सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद यदि इसका आंसर जो है, इसका आंसर वो यूनिक आ गया, इसका आंसर यूनिक आ गया, तो इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। यदि अपने पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आया वो मान लीजिए प्लस माइनस इन्फिनिटी आया, तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया रहेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इवेल्युएट करते हैं। एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया रहेगा, उसको इवेल्युएट करना है, उसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने पे दो कंडीशन होगी। यदि इसको सॉल्व करने से
यूनिक वैल्यू आता है, इसका यूनिक आंसर आता है तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। यदि इसको सॉल्व करने पर प्लस माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आएगी तो ये डाइवर्जेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेंसी। मेन है अपने को कन्वर्जेंसी ही चेक करना रहता है। इसी के ऊपर बहुत सारे टेस्ट हैं, उसको अपन देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो अपन इसको इवैल्यूएट करना सीखेंगे, उसके बाद इसकी कन्वर्जेंसी भी चेक करेंगे। तो साथ ही साथ अपन कन्वर्जेंसी भी चेक कर इवैल्यूएट भी कर लेते हैं, कन्वर्जेंसी भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैं पहले लेता हूँ, उसके बाद सेकेंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखेंगे, उसकी कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। पहले फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैं ले रहा हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को अपन इवैल्यूएट करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं। मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये मैं बताता हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ये है a2 इन्फिनिटिव आया। इसमें रेंज में कोई सा भी एक इन्फिनिटिव हो सकता है और ये बाउंडेड हो सकता है, fx बाउंडेड होगा। तो जब इस प्रकार का इंटीग्रेशन आपको दिया रहे तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव और इसको लिख देंगे a2x fx dx। इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, ऐसा बनाएंगे। इस टाइप के इंटीग्रल को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे। जो इन्फिनिटिव है ना उसको x टेंस टू इन्फिनिटिव ले लेंगे, यहाँ x ले लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा में देखिए, यदि ये मान लीजिए माइनस इन्फिनिटिव है और ये a है या b है, जो भी आप लेना चाहें, ये b है, ये fx dx है, तो इसको अपन कैसे इवैल्यूएट करेंगे। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा x टू b fx dx। इसको ऐसा अपन इवैल्यूएट कर लेंगे। थर्ड में ये माइनस इन्फिनिटिव और टू प्लस इन्फिनिटिव fx dx है, तो इसको आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। इसको इवैल्यूएट करने का तरीका क्या है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये माइनस इन्फिनिटिव टू a fx dx इंटीग्रेशन के रूल के आधार पे इसको ऐसा चेंज कर लूँगा। फिर a टू इन्फिनिटिव fx dx ऐसा भी कर लूँगा। और इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव और ये हो जाएगा x टू a fx dx और प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा a टू x fx dx। आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व किए हैं। कभी कभी ना इस चीज़ को अपन ऐसा भी सॉल्व करते, देखिए इस चीज़ को अपन ऐसा भी सॉल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है ना, इसको अपन ऐसा भी लिख लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन अपने को इजी रूप से मिल सके। ये है ना a टू इन्फिनिटिव fx dx, तो किसी किसी बुक में आप ऐसा देखेंगे, लिमिट x टेंस टू अपसाइलन 2, ऊपर वाले का अपसाइलन 2 मान लिए और ये हो जाएगा लिमिट a टू 1 बाई अपसाइलन 2 fx dx। इसको आप चाहे तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखो ये है माइनस इन्फिनिटिव टू a fx dx, तो इसमें लिख लूँगा लिमिट x टेंस टू माइनस अपसाइलन 1, इसको लिख लूँगा
1/-1 नहीं, यहाँ पास x तो लिखना ही नहीं है, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 कर दूंगा तो 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन टेंस टू 0 कर दूंगा तो 1/एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 कर दूंगा इसको, और इसको कर दूंगा -1/एप्सिलॉन 1, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा a/f(x)dx। ऐसा कर सकते हैं। थर्ड नंबर को आप कैसे कर सकते हैं, ये -∞ टू ∞ f(x)dx, जिसमें आपको इंटीग्रेशन जो है इजी लगे। लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, ऐसा कर दीजिए, और इसको -1/एप्सिलॉन 1, ये 1/एप्सिलॉन 2 f(x)dx। ये दो तरीके हैं इसको बनाने के। ठीक है, जिसमें आपको इजी लगे। कभी कभी ना एक मेथड में ये वाले ट्रिक्स से आप बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो वाले ट्रिक्स से बनाएंगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। खास करके यहाँ पास थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि यदि ये वाले ट्रिक्स से थोड़ा आपको प्रॉब्लम जा रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपन इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट कैसे करते हैं, जहाँ भी इन्फिनिटिव दिया रहेगा उसको x टेंस टू इन्फिनिटिव ले लेंगे और ऐसा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इवैल्यूएट करने का तरीका। और इसके साथ ही साथ कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इवैल्यूएट करने के बाद आंसर क्या आया। यदि आंसर यूनिक आया तो वो कन्वर्जेंट होगा। यदि इसका आंसर जो है इवैल्यूएट करने के बाद इसका आंसर जो है +- आया तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले इवैल्यूएट करने का मैं तरीका बता दिया, इस तरीके से अपन उसको इवैल्यूएट करेंगे। कभी कभी ये तरीका यूज़ करेंगे। आप फाइनली ये वाला तरीका को रखिए कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, जहाँ पास क्या होता है, जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है। रेंज इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ ये इनफाइनाइट है, यहाँ ये इनफाइनाइट है, यहाँ दोनों इनफाइनाइट है। एक इनफाइनाइट हो सकते हैं, दो इनफाइनाइट हो सकते हैं, या दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। सॉल्व करने के साथ साथ उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक करना है। तो देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने से इसका आंसर क्या आया। यदि आंसर यूनिक आया तो उसको कन्वर्जेंट बोल देंगे। यदि आंसर जो है +- आया तो उसको डाइवर्जेंट बोल देंगे। ठीक है, चलिए अपन एक आध क्वेश्चन लेकर के इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या है करके। देखिए क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड चेक द कंसिस्टेंसी। इसको इवैल्यूएट करना है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है अपने को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं इसका। सॉल्यूशन ये क्या है, 0 to ∞ 1/1 + x² dx। इसको अपन कैसे लिखेंगे, मैं लास्ट में बताया हूँ, इसी वीडियो के लास्ट में बताया हूँ, उसको आप देखेंगे। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको लिख देंगे 0 to x, ये हो जाएगा 1/1 + x² dx। ये इन्फिनिटिव के बदले में यहाँ x लिख दिए और x को क्या कर लिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव कर लिए। अब इसमें क्या है, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x। अब लिमिट की वैल्यू रख दीजिए आप। लिमिट की वैल्यू क्या है, 0 to x है ना, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट की वैल्यू रख दीजिए,
सॉरी, पहले ये लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये आएगा टेन इनवर्स x बचा रहेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, x के बदले में आप पुट x इक्वल्स टू इन्फिनिटिव, लिमिट की वैल्यू रखिए, पुट x इक्वल्स टू इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटिव, 10 की टेंस की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, π/2, ये आपका इसकी वैल्यू क्या आ गया, π/2, मतलब क्या है कि इसको सॉल्व किए तो 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। ये क्या है, विच इज़ यूनिक, विच इज़ यूनिक, so integral is, so it is convergent, so the limit is convergent, ये क्या है, convergent है ना। so it is मतलब 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। सो इट इज़ का मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन कैसा है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका जो आंसर आया है वो एक यूनिक वैल्यू है, π/2 एक यूनिक वैल्यू है, इसलिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आप इसको इवेल्युएट करना भी सीख गए, यहाँ इन्फिनिटिव है तो x टेंस टू इन्फिनिटिव लेके यहाँ x ले लिया, इसको आप सिंपली सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। चलिए देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव dx, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे अपन, we have to find 0 to इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव dx, इसको मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x है, ये e टू द पावर माइनस x dx है ना, e टू द पावर माइनस x dx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा 0 टू x, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x dx, ऐसा हो जाएगा। अब इसका ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x आ जाएगा, और इसका लिमिट 0 टू x है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस 0, और x बराबर आप इन्फिनिटिव यहाँ पुटअप कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव e टू द माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू कितना होता है 0, और ये कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये क्या हो गया, विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक, which is finite and unique, ये finite and unique है। so the given integral is convergent, given integral क्या है, वो convergent है ना। गिवन इंटीग्रल मतलब क्या है, गिवन इंटीग्रल मतलब क्या है, 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस x dx है ना, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर इंटीग्रल, व्हाट इज़ अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो आप लिखेंगे देयर आर 2, एक्चुअली में है 3 टाइप्स के, है ना, दोनों को मिक्स करके थर्ड काइंड के भी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन निकालते हैं, लेकिन अपन मेनली यहाँ फर्स्ट और सेकंड काइंड के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को अपन लेकर के चल रहे हैं, उसको कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी अपन कैसे चेक कर रहे हैं, ये अपन दिखाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और बहुत सारे टेस्ट को करवाएंगे। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज कर लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।